गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत ठंड है ना। देखो मैंने तो पूरा स्वेटर स्कार्फ सब कवर हो के आई हूँ, है ना। तो आपकी मम्मा भी बोलती है ना कि ठंड है पहन लो, है ना। तो मम्मा की बात सुनना है और पहनना है। घर में हो तो भी रहना है और थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठे, है ना। विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो सभी को ठंडी ठंडी सुबह की सुप्रभात। और सभी मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी इस तरह से अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लिए हैं और इन सबको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ऐसे याद करना है जैसे कोई गाना याद करते हो और आप गुनगुनाते हो ना, तो दिन भर इनको गुनगुनाते रहना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी कंठस्थ याद होनी चाहिए, है ना। भले ही 2-2, 4-4 करो, लेकिन इन्हें पूरा करना है आपको। चलिए आज हम पढ़ेंगे मुहावरे, है ना। आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 138 निकाल लें। मुहावरे वो होते हैं जो भाषा को, है ना, सुंदर और सरल बनाने में मदद करते हैं, जिससे भाषा आकर्षक लगती है ना, और बोलने में भी अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब बहुत सारी, उसका अर्थ वो नहीं होता जो बोला जा रहा है ना। जैसे मैंने बोला तो ऐसा नहीं कि बिल्ली ने 900 चूहे खाए और सच में हज कर जा रही, बिल्ली जाएगी क्या? नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पाप करके फिर पुण्य करना, है ना। इसी तरह कई सारे मुहावरे। अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी मीन्स किसी का सहारा बनना, है ना। ऐसा नहीं कि अंधे की लाठी हो गया, उसका अर्थ कुछ और होता है, लेकिन उसका प्रयोग हम मुहावरे के रूप में करते हैं। तो आप लोग अभी एकदम नई क्लास में हो, 3 क्लास में हो, आपने पहले थोड़े बहुत पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मुहावरे हैं, है ना। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, आपके लिए बहुत अच्छा समय है जो इतनी अच्छी पुस्तक आई है आपके लिए, और आपको इनको सबको अच्छे कंठस्थ करने हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे मुहावरे। देखिए, श्रवण कुमार सबसे पहले ही आ गया, अंधे की लकड़ी। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे, है ना। मतलब वो उनके माता पिता सच में अंधे थे। आपने कहानी सुनी होगी ना श्रवण कुमार की। चलिए पहले आपको मैं श्रवण कुमार की ही कहानी, देखो कुछ याद आता है तो मैं उससे रिलेटेड आपको कहानी जरूर सुना देती हूँ। श्रवण कुमार एक ऐसा बच्चा था जो अपनी माता पिता की सेवा करता था। उसके माता पिता अंधे थे, है ना, और वो उनकी दिन रात सेवा करता था। और हमेशा याद रखो, अपने माता पिता की हमें सेवा करना चाहिए, चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, है ना। आपका भी, आपकी भी ड्यूटी आपकी मम्मी दिन भर आपके लिए करती है ना, कि ये खा लो, वो खा लो, ये खाने से आपकी हेल्थ बनेगी, वो खाने से हेल्थ बनेगी। तो हमें भी अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, है ना। आपके पापा जो कि आपके बिना कहे आपको ढेर सारी चीज़ें ला देते हैं, है ना। पहले का समय अलग था। पहले क्या था कि इतनी अच्छी सुविधाएं बच्चों को नहीं मिली जाती थी, क्योंकि आर्थिक मीन्स पापाओं की तनख्वाहें इतनी, कुछ लोग बहुत होते थे अमीर, कुछ होते थे कम, तो इतनी चीज़ें नहीं आ पाती थी। जैसे एक अगर साइकिल है तो उसको 2-3, पहले 3-3, 4-4 भाई बहन भी होते थे, तो सारे उस चीज़ को ही यूज़ करेंगे, है ना। फिर
उनको बोला जाता था कि जब तक आपकी एक कॉपी ख़त्म नहीं होगी नई नई ला के देंगे, ऐसे रहता था। और आजकल क्या हो गया कि आप जो मांगते हो वो तो मिलता है, आप जो नहीं मांगते हो वो भी मिल जाता है। तो बेटा आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, है ना, और इस चीज़ का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आपको अपने ये सब अपना आपके माता पिता का है ना, जो भी है किसका है, ये अपने आपके माता पिता का है। आपको अपने लिए भी ये सब चीज़ें करनी है आगे। तो यही सोच के अच्छे से पढ़ना है और खूब बड़ा बनना है व्यक्ति, है ना, और फिर सारी सुविधाएं अपने लिए लेनी है ना। आज आपके पास मान लो कार नहीं है ना, अगर है तो आपके पापा की है, आपको उसमें आप वो दे रहे हैं सुविधा, लेकिन आपको भी बड़े होके ये सारी चीज़ों को लाना है। तो कैसे लाएंगे? अच्छी पढ़ाई करके, है ना। तो श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता दोनों देख नहीं सकते थे, दृष्टिहीन थे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंधा भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा शब्द नहीं अपने को लगता ना, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, दृष्टिहीन थे। तो क्या होता है एक बार कि वो उन्हें सारे चारों तीर्थ, आपको पता है कि उस समय कोई गाड़ी वाहन नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को देखिए इस तरह से तराजू जैसा बना लिया है ना, और तराजू पे दोनों को बैठा के, है ना, एक साइड दोनों को इधर बिठा के और उनको चारों धाम की यात्रा पे ले गए थे। बहुत कठिन होता है चारों धाम की यात्रा, आप लोग तो थोड़ी दूर चलने पे ही थक जाते हो, है ना। तो उसने तो अपने माता पिता को उठा के चारों धाम की यात्रा के लिए वो ले गया। अब क्या हुआ कि एक जगह उनके माता पिता को पानी की प्यास लगी, है ना, तो उन्होंने कहा कि हमें पानी ला दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके लिए पानी लेने जाता हूँ, और वो अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गए। अब उधर क्या हुआ कि दशरथ जो राजा थे, है ना, राम जी के पिताजी, अभी रामायण देखी थी ना आप लोगों ने लॉकडाउन में, तो उनके जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे शिकार के लिए गए हुए थे। अब जैसे ही पानी, उसने क्या किया, घड़ा पानी से भरा, और इधर दशरथ जी को आवाज़ आई कि जरूर कोई हिरण या शेर पानी के लिए आया है। तो उन्होंने वो क्या थे, आवाज़ सुन के ही तीर चला देते थे, है ना। पहले ऐसा था कि तीरंदाजी भी जो थी ना, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे तीरबाज थे, है ना, वो लोग तीर कमान चलाने में। वो लोग क्या करते थे, आवाज़ सुन के ही वहाँ पे तीर चला देते थे, है ना, और वो उनको भी यही विद्या प्राप्त थी। तो जैसे ही पानी का घड़ा भरा तो उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया। अब जंगल में सुना तो था पानी की आवाज़ आई, तो उन्होंने वहीं से तीर चला दिया। अब जैसे ही तीर चलाया, है ना, श्रवण की जोर से आवाज़ आई चीखने की। अब उनके माता पिता एकदम घबरा गए कि हमारे बेटे को क्या हुआ। अब जैसे दशरथ जी वहाँ गए, आवाज़ सुन के उन्हें लग गया था कि ये तीर किसी इंसान को लग गया है और मुझसे गलती हो गई है। अब वहाँ गए तो देखा तो श्रवण कुमार को तीर लगा हुआ था और वो तीर से मर चुका था। नहीं, वहाँ पे गए जब तक तीर से वो तड़फ रहे थे। तो दशरथ जी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि देखो वहाँ मेरे प्यासे माता पिता बैठे हैं, है ना, उनकी, है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि उन्हें पानी पिलाया जाए। तो बोले ठीक है मैं लेके जाता हूँ। अब जैसे ही वो पानी लेके गए तो आवाज़ से ही वो तो अपने बच्चे की आवाज़ से समझ जाते थे कि हमारा बेटा आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम लोग पानी पी लो। बोले नहीं हम पानी नहीं पियेंगे, हमारे बच्चे की आवाज़ भी आई हमें, क्या हुआ हमारे श्रवण को, और कौन हो तुम। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे से ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने हमें, है ना, बच्चा हमारे बच्चे से दूर किया है, इसी तरह आप भी अपने बच्चे के वियोग में इसी तरह तड़प तड़प के मर जाओगे। और वो दोनों श्राप दे के मर गए। और आपको पता है ना कि दशरथ जी अपने दोनों राम और लक्ष्मण को वहाँ पे वन भेज के, है ना, वनवास के लिए भेजा था ना, वनवास भेज के, और उनके वियोग में वो भी इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये कहानी आपको सुनाई मैंने क्योंकि श्रवण कुमार इसमें दिख गए थे।
तो हमें भी श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब अगला है हाथ मलते रह जाओगे, है ना। तो देखो परीक्षा का समय निकट आ रहा है और आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो हाथ मलते रह जाओगे, मतलब हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, खूब मेहनत करना है। अभी देखो आपको समय मिला है, मैं बार बार बोलती हूँ कि आपकी अभी जो स्मरण शक्ति है बहुत अच्छी है। स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति, है ना। तो आपको खूब याद करना है, अच्छे से याद करना है और सारी चीज़ें आप अभी याद कर लोगे तो इसे जीवन भर नहीं भूलोगे, है ना, ये बात याद रखना। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अच्छे से याद करो और इस चीज़ों को अच्छे से कंठस्थ करो। आप लोगों को क्या है, अभी सिर्फ खेलने में मज़ा आता है, टाइम वेस्ट करने में मज़ा आता है, लेकिन जो समय एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो चलिए हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे, है ना। अब हमने दो उदाहरण यहाँ पे देखा। अंधे की लकड़ी मतलब श्रवण जो था वो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा था, और अगला है हाथ मलते रह जाओगे मतलब परीक्षा निकट आ रही है, माँ उसे समझा रही है और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो हाथ मलते रह जाओगे। इस तरह मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता, आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न होता है ना। प्रभावशाली भाषा लगती है। आप देखते हो ना कि बड़े बड़े जो कवि लेखक होते हैं जब वो भाषण देते हैं या बोलते हैं तो उसमें मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, भाषा सुंदर हो जाती है। अब पुस्तक की भाषा में जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं ना। शाब्दिक अर्थ मैंने बताया ना कि उसका अर्थ वो नहीं निकलता है जो हम बोल रहे हैं, उसका अर्थ कुछ और के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए कुछ मुहावरे हैं, मैं इनका वाचन करूंगी, आप मेरे साथ दोहराएंगे। आवाज़ आनी चाहिए। मैं आपकी मम्मी पापा से पूछने वाली हूँ कि आप लोग मेरे साथ बोलते हो या नहीं बोलते हो। गले का हार बहुत प्रिय होना, है ना। राजा दशरथ, राम दशरथ के गले के हार थे। अभी हमने राम जी के बारे में और दशरथ जी के बारे में पढ़ा ना। अब है बात का धनी मतलब वचन का पक्का। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। इनके अर्थ अगर हमें पता होगा तो हम वाक्य जरूर बना लेंगे, है ना। मुंह में पानी भर आना मतलब खाने को जी ललचाना। अच्छी अच्छी चीज़ें देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। टीवी में आप लोग विज्ञापन देखते हो तो मम्मा हमें ये चाहिए, मम्मा हमें वो चाहिए बोलते हो ना। फिर आँख लगना मतलब सो जाना बोलते ना कि वो पढ़ते पढ़ते ही उसकी आँख लग गई थी तो पढ़ते पढ़ते सो गया। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। अब सच में पेट में चूहे थोड़ी कूदते हैं ना, तो आप लोग बोलते हो ना कि मम्मा हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये एक मुहावरा है। आपको पता ही नहीं था कि ये मुहावरे का प्रयोग आप लोग कर रहे हो। फिर है गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह कोई बात को याद रखना। हमारे टीचर बोलते हैं ना कि इस बात को गांठ बांध लो, मैं बोलती हूँ ना कि गांठ बांध लो। मुहावरे अच्छे से याद कर लो, पर्यायवाची विलोम शब्द सब अच्छे से याद कर लो। पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना, शर्मिंदा होना। फिर टांग अड़ाना, दखल देना। कुछ बच्चों की आदत रहती है ना, कुछ भी करने जाओ तो बीच बीच में टांग अड़ाते, बोलते ना आप लोग बोलते ना मैम ये हमें परेशान कर रहा है, ये हमें ऐसा बोल रहा है। फिर मुंह फुलाना यानी रुष्ट होना, गुस्सा हो जाना। आप लोग मुंह फुला लेते हो ना, आपको कोई अच्छी पसंद की चीज़ मम्मी नहीं बना के देती तो आप गुस्सा हो जाते हो। गुस्सा नहीं होना है बेटा, है ना। मम्मा आपके लिए बहुत करती है, गुस्सा होकर उन्हें और परेशान नहीं करना है। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। आपको जब अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती हो तो आप बहुत खुश होते हो ना। आंसू पोंछना ने दिलासा देना। आँखों में धूल झोंकना ने धोखा देना। फिर मक्खी चूस, बहुत कंजूस। फिर सितारा चमकना मतलब अच्छा भाग्य होना। अब इसके बाद है हाथ बटाना, सहायता करना। आप लोग भी अपनी मम्मी की सहायता करा करो, है ना। काम में क्या करना चाहिए, घर के छोटे छोटे कामों में अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। अब बोलते हैं ना कि इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है।
दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। जब रानी, झांसी की रानी ने अपनी वीरता दिखाई तो अंग्रेज लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी, है ना। उनकी साहस वीरता को देख के आश्चर्यचकित हो गए थे वो लोग। चलिए, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। सभी लोग पेज नंबर 140 निकालेंगे। पुस्तक का पेज नंबर 140 है। हमने आज पढ़ा है पाठ 4 मुहावरे। पहला प्रश्न है सही विकल्प। इसका क, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है धूल आंखों पर फेंकना, धोखा देना, आंखों में धूल उड़ाना। तो क्या होगा? इसका अर्थ होता है धोखा देना। मैंने बताया ना, जो उसका शब्द वाक्य होता है उसका अर्थ अलग होता है। तो क का सही आएगा ब, धोखा देना। ख, हाथ धो बैठना। मुहावरे का अर्थ है पानी से हाथ धोना, बैठकर हाथ धोना और खो देना। तो क्या होगा सही अर्थ? खो देना, है ना। खो देना, ग वाला, खो देना। आगे ग, हाथ खींचना। मुहावरे का अर्थ है अपना हाथ अपनी ओर खींचना, दूसरे का हाथ अपनी ओर खींचना, फिर काम में सहयोग देना। सॉरी, काम में सहयोग न देना। तो सही उत्तर क्या होगा? काम में सहयोग न देना। काम में सहयोग न देना। चलिए, इन सब पे आप लोग टिक लगा लीजिए। आपको सिर्फ टिक लगानी है। क्या करनी है? आपको सिर्फ टिक लगानी है। चलिए, लिखना तो नहीं था, 3 टिक लगाने में इतना समय बहुत है। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। देखो, अच्छी भाषा हमेशा प्रयोग करोगे तो आपकी हर कोई तारीफ करेगा। मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता। मुहावरों का प्रयोग, सॉरी, भाषा मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए
लीजिए आप लोग। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। बोल बोल के लिखेंगे, अच्छी सुंदर राइटिंग लिखेंगे। वन फिंगर डिस्टेंस के लिए जगह नहीं हो तो थोड़ी छोटी सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए। लेकिन ऐसे लिखें कि आपको भी समझ में आ जाए, नहीं तो आप अपनी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हो। चलिए, ये हो गया हो आपका। तो जो प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न 3 मैचिंग वाला है ना, मुहावरों का अर्थों को सुमेल कीजिए, मतलब मिलाना। तो ये आपका होमवर्क है, वो सिंपल है, आप इसे मिला लेंगे। मक्खी चूस उल्लू बनाना, फिर हाथ फैलाना, टेढ़ी खीर दाल न गलना। मक्खी चूस यानी बहुत कंजूस, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। आप चाहे तो भी मैचिंग कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको अगर बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हो। हाथ फैलाना यानी सहायता की याचना करना, टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम, फिर दाल न गलना यानी वस न चलना। ठीक है, बहुत आसानी से रेखा उनको आपको एक दूसरे से मिलाना है। अब हम आएंगे अगले पेज पे, है ना, पेज नंबर 141 पे। मेरे ख्याल से हो गया होगा ये सभी का, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम पेज नंबर 141 पे आएंगे। जल्द ही आपका सिलेबस हो जाएगा, फिर हम रिविजन करेंगे, है ना। और जिसको जो भी कुछ भी अगर डाउट है, क्यूरी है तो आप जरूर पूछें, है ना। चलिए, अब हमें सही गलत करना है। पेज नंबर 141। आंखों का तारा का अर्थ है आंखों में, आंखों से तारे देखना। सही है क्या ये? गलत। हमने अभी पढ़ा ना, आंखों का तारा बनाने क्या होता है? बहुत प्यारा। तो इसका अर्थ इसने जो दिया है वो गलत है, ख पे है। पेट में चूहे कूदना का अर्थ है बहुत भूख लगना। सही है ये, तो ये राइट करेंगे। अब है ग। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है हाथ में काटना, मतलब ये नहीं होता, आश्चर्यचकित होना होता है। तो इसको क्या करेंगे? ग वाले को गलत। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। सही है ये? राइट। इस पे क्या लगाएंगे हम लोग? राइट। अब ड है लाल पीला होना ने बहुत मेकअप करना। गलत। बहुत क्रोधित होना। अब है चित्र देखकर मुहावरे लिखना है। भी देखिए, अब आप लोगों को इन्हें देखना है चित्रों को, और आपको ये मुहावरे अपनी पुस्तक में ढूंढ के लिखना है ना। कुछ अलग नहीं है, पुस्तक से ही सारा है। ठीक है, तो इसे भी अपना होमवर्क लिख लीजिए।
तो इस तरह से हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। अगली क्लास में ग्रामर में ही अगला चैप्टर हम करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय। ठंड से बचो, अच्छे स्वेटर टोपी पहनो और खूब एक्सरसाइज करो ताकि बॉडी में गर्मी आ जाए, है ना। एक जगह बैठना नहीं है, ठंड लग रही। जितनी बॉडी में एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी बॉडी में गर्मी लगेगी। आप देखते हो ना कि मम्मा जब काम करती है तो उन्हें ठंड नहीं लगती है ना। आपको लगता है कि मम्मा नहीं पहन रही क्योंकि मम्मा चलती फिरती है, काम करती रहती है तो उन्हें ठंड नहीं लगती, है ना। तो धूप में बैठो, काम में मदद करो, पढ़ाई करो, है ना। ये आपको जो समय मिला है इसको बहुत अच्छा उपयोग करके रखो, है ना। वरना आप सब कुछ भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं, है ना। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। आज पढ़ा आप लोगों ने, तो धूप में बैठो और आराम से न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, तो सबको बाय बाय, हैव अ नाइस डे।